नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जहां से हर एग्जाम में, विशेष रूप से आरएएस में, असिस्टेंट प्रोफेसर और इनके समकक्ष जो एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है, उनमें विशेष रूप से यहां से प्रश्न पूछा जाता है। सामान्यतः यह जो टॉपिक है इसका प्रत्यक्ष उल्लेख हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह हमारे सिलेबस के कई टॉपिक से जुड़ा हुआ है। राजमार्गों से जुड़ा हुआ है, शहरी विकास से जुड़ा हुआ है, जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। तो कई ऐसे टॉपिक है, उनसे यह टॉपिक अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले तो इस टॉपिक को समझना कि इसमें है क्या। देखिए, यह टॉपिक है बाह्य सहायतित परियोजनाएं। कि राजस्थान के आधारभूत संरचना विकास के दृष्टिकोण से, जल आपूर्ति को लेके, स्वच्छता को लेके, सड़क या राजमार्गों को लेके, कृषि को लेके या अन्य किसी भी सेक्टर को लेके बाह्य सहायता से, यानी कि विदेशी संस्थाओं से या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके कौन सी संस्था परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, इसको लेके निश्चित रूप से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले तो यहां से प्रश्न बनते कैसे हैं। अब इसमें जब भी हम बाह्य सहायतातित परियोजनाओं की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में इसका पोर्शन सबसे अंत में दे रखा होता है। सतत लक्ष्य, विकास के लक्ष्य से पहले एक सारणी के रूप में इसका उल्लेख होता है। तो वहां तक विद्यार्थी, जो सामान्य विद्यार्थी जो आर्थिक समीक्षा या राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वह सिलेबस के अंतर्गत देखता है तो केवल कृषि और संबंधित क्षेत्र देखता है, औद्योगिक क्षेत्र देखता है या फिर सेवा क्षेत्र देखता है, और उसके बाद सोचता है कि यहां तक हो गया, इसका मतलब इकोनॉमिक सर्वे के कई पोर्शन हमारे हो गए। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव और पिछले पेपर के एग्जाम्स को देखें या फिर पिछले एग्जाम्स के पेपर का हम अवलोकन करते हैं, तो यहां से एक प्रश्न हर बार आता है, और इतना सरल प्रश्न आता है कि विद्यार्थी केवल इसको अवॉइड करने की वजह से गलत कर देता है या छोड़ के आता है। तो इसलिए ध्यान रखना, यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको ज्यादा समझना, रटना या कुछ भी नहीं है। केवल एक बार आपको देखना है कि बाह्य सहायतित परियोजनाएं कौन सी है और राजस्थान में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सहायता दी जा रही है और किस किस योजना के तहत दी जा रही है। अब देखिए, थोड़ा सा हम देखें कि कौन सी संस्थाएं हमारे यहां पर जो है ऋण उपलब्ध करवाती है और किसके लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। पहले उन पर बात करेंगे, फिर उनमें के द्वारा में हैं कौन कौन सी संस्थाओं के द्वारा वर्तमान में, यानी कि वर्ष 2022-23 में कौन सी परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अब देखिए, बाह्य सहायतित परियोजनाएं। राज्य के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार विभिन्न आधारभूत एवं सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं दानदाताओं से ऋण और वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। सिंपल सी बात है कि राजस्थान सरकार राज्य के त्वरित आर्थिक विकास के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से या दानदाताओं से क्या लेती है, ऋण लेती है, और राजस्थान के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय
वित्तीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जो राजस्थान में ऋण उपलब्ध करवाती है। अब इनमें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह, पहले क्लियर हो गया। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में जानी जाती है, यहां राजस्थान के त्वरित विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। उसके बाद दूसरी है, वह है जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन एजेंसी, जिसे हम जीका के नाम से जानते हैं। जीका के नाम, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेटिव एजेंसी के नाम से जानते हैं, यानी कि जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन एजेंसी। इसके बाद बात करते हैं तो एडीबी, एशियाई विकास बैंक। एडीबी भी राजस्थान के त्वरित विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा एक और है एजेंसी फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट, जिसे हम एएफडी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जर्मन कंपनी है केएफडब्ल्यू के द्वारा। इसके अलावा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, और इसके अलावा है एशियन आधारभूत निवेश बैंक, AIIB। यह वित्तीय संस्थाएं राजस्थान में त्वरित विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है या वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब इसमें यदि हम बात करें तो वर्ष 2022-23 में राजस्थान में 10 परियोजना का संचालन इन संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें एडीबी के द्वारा है, एनडीबी के द्वारा है, जीका के द्वारा है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यह ध्यान रखना, वर्ष 2022-23 में इनके द्वारा राजस्थान के त्वरित विकास के लिए 10 परियोजनाओं का संचालन किया गया। अब हमें इन 10 में से कोई एक या एक से अधिक परियोजना का जो है प्रश्न पूछा जाता है कि यह परियोजना किसके द्वारा संचालित की गई या की जा रही है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे आरएस 2021 का पेपर देखें तो वहां पर एडीबी, एशियाई विकास बैंक के द्वारा संचालित योजना पूछी गई थी। इसके साथ ही एक प्रश्न अटल भूजल योजना से भी पूछा गया था कि अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से संचालित की जा रही है, तो वह विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। तो इसीलिए यहां से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा जाता है और केवल आपको 10 परियोजनाओं के बारे में ही पता होना चाहिए। 10 परियोजनाओं को आप अच्छे से समझ लें तो आपका यहां से निश्चित रूप से कभी प्रश्न गलत नहीं होता है। यदि हम 2021-22 की इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन करते हैं तो उसमें कुल 13 परियोजनाएं थी। कितनी थी? 13 ऐसी परियोजनाएं थी जिनका संचालन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इस बार बजट वर्ष 2022-23 में 10 परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। हालांकि हम 13 पूरी परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले हम आर्थिक समीक्षा 2022-23 का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें 10 परियोजनाएं कौन सी हैं और किसके सहयोग से संचालित की जा रही है, यह हमें क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, हम पहले
इन 10 परियोजनाओं की बात करते हैं कि कौन कौन सी परियोजना कैसे हमें पूछी जा सकती है, कैसे याद रखनी है। अब यहां देखिए, सबसे पहले है क्रियान्वित और चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना की वित्तीय स्थिति का विवरण। अब हमें वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में वित्तीय स्थिति का विवरण है, लेकिन हमें क्या समझना है, हमें केवल यह समझना है कि परियोजना का नाम क्या है और उसकी वित्त पोषित संस्था और उसकी अवधि क्या है। ये 3 चीजों पे फोकस करना। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं पहली परियोजना, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सबसे पहली कौन सी है? राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह एडीबी के द्वारा संचालित की जा रही है। एडीबी का मतलब है एशियाई विकास बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है और इसकी अवधि नवंबर 2015 से मार्च 2023। अब हालांकि इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि नवंबर 2022 में यह लगभग पूरी हो चुकी है, इसके कार्य है, लेकिन हम मार्च 2023 तक बात करें, इसकी अवधि थी मार्च 2023। अब इसलिए ध्यान रखना, यहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संचालन या परियोजना किसकी वित्तीय सहायता से संचालित की जा रही है, तो यह ध्यान रखना एडीबी के द्वारा, और इसकी अवधि है नवंबर 2015 से मार्च 2023 तक। इसके बाद दूसरी है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। देखिए, शहरी क्षेत्र विकास परियोजना और मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना दोनों ही एडीबी के द्वारा ही संचालित की जा रही है और यह जनवरी 2021 से लगाकर नवंबर 2027 तक इसकी क्या है, अवधि है, इसको पूरा करना है। यानी कि जनवरी 2021 में शुरू हुई है, नवंबर 2027 में यह परियोजना पूरी होगी। इसके बाद तीसरी जो है वह है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, जिसके 2 फेज है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट यह एडीबी के द्वारा चलाया जा रहा है और यह नवंबर 2017 से शुरू हुई है और सितंबर 2022 में क्या हो चुकी है, पूरी कर दी गई है, कंप्लीट है, और यह भी एडीबी के द्वारा। और चौथी है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फेज 2, यह भी एडीबी के द्वारा है और यह दिसंबर 2019 से शुरू हुई है, जो मार्च 2024 में क्या होगी, पूरी होगी। अब देखिए, एक से लगाकर जो 4 परियोजनाएं, जिसमें एक तो शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, एक मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, एक राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना है और एक है राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फेज फर्स्ट और 2। अब ये चारों ही शहरी क्षेत्रों से हैं और इन चारों का संचालन कौन कर रहा है, एडीबी। तो अब यहां से हमारा प्रश्न जो बनता है, प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना एडीबी एशियाई विकास बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है या नहीं की जा रही। तो एडीबी के द्वारा ये 4 परियोजनाओं का संचालन, अब 10 में से 4 परियोजनाएं कौन है, एडीबी के द्वारा संचालित की जा रही, कौन कौन सी है, तो आपको केवल किस तरह से लिखना है, एडीबी और परियोजना का नाम, जिसमें राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फेज 1 और फेज 2, 2 तो ये कॉमन हो गई, एक है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम और एक है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। तो ये 4 तो एडीबी के द्वारा संचालित की जा रही है। तो इसलिए एक तो इन चारों के बारे में आप बहुत क्लियर होना है। एडीबी का लास्ट ईयर भी प्रश्न आया था और हो सकता है इस बार भी यह प्रश्न आपसे पूछ ले, क्योंकि वर्तमान सरकार के समय यदि बात करें तो इन 4 में से 2 परियोजनाएं तो वर्तमान सरकार से सीधी संबंधित है, जो कि एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषित से वर्तमान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फेज 2 और राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। एक तो ये क्लियर होना कि एडीबी के द्वारा कितने। इसके बाद आता है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम पूछा जाता है। देखिए,
निवेश का संबंध है एशियाई विकास बैंक से और राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम पूछा जाता है तो इसका संबंध है विश्व बैंक से। किससे? विश्व बैंक से, जो अक्टूबर 2019 में प्रारंभ हुई है और मार्च 2024 में क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो अब आपको केवल और केवल इसमें 3 चीजें याद रखना है। परियोजना का नाम, कि परियोजना कौन सी है, उसके बाद वित्तीय संस्था कि इसका संचालन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि कौन सी संस्था इसमें ऋण दे रही है, जिसमें शुरू की 4 1 2 3 4 है वह एडीबी के द्वारा है, और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो है जिसका फेज 2 चल रहा है, यह किसके द्वारा? विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही। तो 5 परियोजनाएं तो आपको क्लियर हो गई, जिसमें से 4 एडीबी के द्वारा है और 1 विश्व बैंक के द्वारा है। अब इसके बाद जो है अगली परियोजनाएं हैं 5 और, जिसमें है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जो पहले भी पूछी गई है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना यह किसके द्वारा संचालित की जा रही है? जीका के द्वारा, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा संचालित की जा रही है और यह अक्टूबर 2017 से शुरू हुई है, अक्टूबर 2024 में क्या होगी? पूरी होगी। तो अब जल से संबंधित है, जल क्षेत्र की, तो वह जीका के द्वारा। इसके बाद साथ ही है रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना फेज 1 और 2। अब देखिए यहां तो है राजस्थान जल क्षेत्र के लिए, लेकिन रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना यह एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा संचालित की जा रही है। अब दोनों को ध्यान रखना, जो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना वह तो है जापान के सहयोग से, जबकि रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना यह है एनडीबी के द्वारा। तो एनडीबी के द्वारा जो है कौन सी चलाई जा रही है? रेगिस्तान यानी मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए, मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए जल या मरुस्थलीय क्षेत्र में जल क्षेत्र के पुनर्संरचना से संबंधित। अब इसके बाद है राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व बैंक के सहयोग से जुलाई 2018 से मार्च 2024, यानी कि अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व बैंक के सहयोग से परियोजना चला रही है, जिसका नाम है राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना के नाम से। तो यह अब विश्व बैंक के द्वारा कितनी हो गई? 2। अब एडीबी के द्वारा 4 परियोजनाएं हैं, विश्व बैंक के द्वारा 2 है, और इसके बाद है एक और राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निवारण परियोजना, यह जीका के द्वारा संचालित की जा रही है और यह जुलाई 2021 से दिसंबर 2024 तक पूरी की जाएगी। यह क्लियर हो गया? इसका मतलब है एडीबी 4 परियोजना का संचालन करती है, विश्व बैंक 2 परियोजना का संचालन करती है, जीका 2 परियोजनाओं का संचालन कर रही है, यानी कि वित्तीय सहायता से है। और इसके बाद एनडीबी के द्वारा एक और है, और एक और है द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, जो कि अक्टूबर 2021 से मार्च 2027 तक है, यह भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। तो अब इनको ही हमसे पूछा जाएगा कि विश्व बैंक के द्वारा कौन सी है, एनडीबी के द्वारा कौन सी है, जीका के द्वारा कौन सी है और एडीबी के द्वारा कौन सी है। तो अब आपको जो है किस तरह से इनको लिखना है, सबसे पहले तो लिखिए एडीबी। एडीबी कितनी परियोजना का संचालन कर रही है? 4। उसके बाद वर्ल्ड बैंक कितनी परियोजना का संचालन कर रहा है? 3।
जीका कितनी परियोजना का संचालन कर रहा है? 2। और एनडीबी कितनी परियोजना का संचालन कर रहा है? 1। तो एक तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट बनाइए कि कौन से। अब एडीबी के द्वारा कौन कौन सी है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी है, जीका के द्वारा कौन सी है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कौन सी है। एडीबी के द्वारा बात करें तो सबसे पहली है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दूसरी है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। इसके बाद तीसरा है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना। राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना। फेज फर्स्ट और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना फेज सेकंड। इस तरह से देखा जाए तो एडीबी के द्वारा यानी एशियाई विकास बैंक, एडीबी का अर्थ है एशियन एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। और एशियाई विकास बैंक के द्वारा राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4 परियोजनाओं का संचालन किया गया। अब इनकी अवधि क्या है, अवधि आपको याद रखनी या नहीं रखनी है, यहां हम एक एक परियोजना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तो एडीबी के द्वारा कौन सी होगी, उसके बाद है विश्व बैंक के द्वारा। अब विश्व बैंक के द्वारा है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना फेज सेकेंड। इसके अलावा है राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की सुदृढ़ीकरण की परियोजना। और तीसरी जो है वह है बांध पुनर्वास और सुधार
परियोजना, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना सेकंड। यह तीनों ही किसके द्वारा संचालित हैं? विश्व बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है। तो अब देखिए, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के द्वारा दोनों को मिलाकर बात करें तो 5 परियोजनाएं क्लियर होगी। इसके बाद बात करते हैं जीका यानी कि जापान अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा कौन सी संचालन कर रही है। तो 2 जो है योजनाएं जीका के द्वारा है। अब कौन सी है? एक का नाम है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जिसका संचालन जीका के द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा जीका के द्वारा है राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति एवं फ्लोरोसिस निवारण परियोजना, राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति एवं फ्लोरोसिस निवारण। अब यह दोनों जो है वह जीका के द्वारा यानी कि जापान अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा संचालित की जा रही है। और उसके बाद है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा राजस्थान में एक ही परियोजना का संचालन किया जा रहा है। वह है रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 10 परियोजनाएं जो है अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा राजस्थान में संचालित की जा रही है, जिससे राजस्थान का त्वरित विकास हो, जल आपूर्ति, सड़क परिवहन या अन्य आधारभूत संरचना विकास के लिए। विशेष रूप से देखा जाए तो यह राज्य राजमार्गों से संबंधित है, जल आपूर्ति से संबंधित है। एक तो आपको इन योजनाओं को विशेष रूप से सिंपल इसी तरीके से याद करना है। पॉइंट क्लियर? अब यदि कई बार इन्हीं योजनाओं को डिटेल से पूछा जाता है तो कैसे क्या याद करना है, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे एडीबी के द्वारा जितनी भी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। एडीबी के द्वारा राजस्थान में 4 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और इन 4 में से किसी एक को हर बार पूछा जा रहा है। तो कौन कौन सी है? सबसे पहली है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब समझना क्या क्या आपको पॉइंट याद रखना है। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका संचालन किसके द्वारा है?
तो एडीबी एशियन विकास बैंक, यहां देखिए एशियन विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। तो केवल आपको याद रखना है एडीबी एशियन विकास बैंक। अब दूसरा, इसकी अवधि देखिए, यह अवधि है नवंबर 2015 से चल रही है। कब से है? नवंबर 2015 से चल रही है। अब इसकी अवधि कितनी है? तो यहां देखिए नवंबर 2015 से मार्च 2023 तक है, यह ध्यान रखना। नवंबर 2015 से मार्च 2023, यहां इस परियोजना की क्या है? अवधि है। तो पहला, परियोजना का नाम, दूसरा, किसके द्वारा संचालित की जा रही है, और तीसरा, इसकी अवधि क्या है। यह 3 पॉइंट। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है, अब समझना, यह परियोजना 5 चयनित शहरों में संचालित की जा रही है। यानी यह कार्यक्रम कितने शहरों में? राजस्थान के 5 शहरों में संचालित किया जा रहा। अब कौन कौन से हैं? एक तो है टोंक, एक है श्री गंगानगर, एक है झुंझुनू, एक है पाली, और एक है भीलवाड़ा। इस तरह से आपको इसमें 4 पॉइंट याद रखने हैं कि राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम यह एडीबी के द्वारा है। इसकी अवधि नवंबर 2015 से मार्च 2023 तक है। अब इसमें ध्यान रखना, प्रोजेक्ट ऋण की अवधि सितंबर 2020 में समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद राज्य सरकार ने अपने जो है वित्तीय अंश से इसका पूरा करवाया है। तो यह कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें राजस्थान के कितने शहर हैं? तो अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल शहरों का सही युग्म क्या है। जैसे पहले आरएस में देखेंगे तो आपसे पूछा गया था ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर में कौन कौन से जो है जिले शामिल है। तो देखिए इसमें भी यह ध्यान रखना कि राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 5 जिले, 5 शहरी क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? टोंक, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली और भीलवाड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये पांचों ऐसे जिले हैं जो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा नए जिलों का गठन किया गया है। उनमें इन जिलों की तहसीलों को दूसरे जिलों में शामिल करके नए जिलों का गठन भी किया गया है। और वहीं पाली की बात करें तो पाली तो पूरा एक नया संभाग बना दिया गया है। तो इसीलिए ध्यान रखना, वर्तमान में कई चीजें जो करंट में चर्चित हैं या करंट में जो हम लोग देख रहे हैं उसी को टॉपिक से जोड़ के पूछा जा सकता है। तो पहली परियोजना आपको याद रखनी है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्लियर हो गया? इसके बाद है दूसरी, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। अब इसकी भी बात करते हैं। देखिए राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। अब इसका संचालन भी किसके द्वारा है, यानी किसके द्वारा वित्त पोषित है? एडीबी के द्वारा यह भी वित्त पोषित है। अब बात आती है इसकी अवधि। अब देखिए इसकी अवधि है जनवरी 2021 से नवंबर 2027। जनवरी 2021 से नवंबर 2027। यानी पहला पॉइंट परियोजना का नाम, दूसरा पॉइंट किसके द्वारा यह वित्त पोषित है, तीसरा इसकी अवधि क्या है, और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के चयनित शहरों में
जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार करना, यह ध्यान रखना, यह जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित है। और इसमें राजस्थान के कितने 14 शहर, कितने शहरों को शामिल किया गया है? 14 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें 7 शहर जो है, 7 शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज स्वच्छता का काम किया जाएगा, जबकि 6 शहरों में केवल सीवरेज का काम किया जाएगा। अब देखिए, इसमें आबू रोड, बांसवाड़ा, खेतड़ी, कुचामन, मंडावा और सरदार शहर, ये 7 शहर है। देखिए, जल आपूर्ति और इससे संबंधित 7 शहर कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो है आबू रोड, आबू रोड है, बांसवाड़ा है, खेतड़ी है, कुचामन है, मंडावा है और छह और 7वां है सिरोही। ये 7 शहर है जहां पे जल आपूर्ति और सीवरेज दोनों का कार्य किया जाएगा, जबकि 6 शहर कौन कौन से हैं? देखिए, मकराना, मकराना के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में है रतनगढ़, रतनगढ़ के बाद में है डीडवाना, डीडवाना के बाद में है फतेहपुर और फतेहपुर के बाद में है लाडनू। यहां कितने? 6 शहर, और 6 शहर में किसका काम होगा? केवल सीवरेज का। तो इसका मतलब है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, यह राजस्थान के 14 शहरों से संबंधित है, जबकि राजस्थान राज्य शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5 शहरों से है। तो ये दोनों में अंतर है वह शहरों का अंतर है। हम इसमें मध्यम नगरीय क्षेत्र है, जबकि वहां पर जिला मुख्यालय शहर शामिल है। पॉइंट क्लियर हो गया? इसके बाद जो आती है तीसरी, वह है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। अब इसमें ध्यान रखना, इसका फेज फर्स्ट, ये 2 फेज में चल रही है, फेज फर्स्ट और फेज 2। फेज फर्स्ट है वह भी एडीबी के द्वारा है, और फेज 2 भी जो है वह एडीबी के द्वारा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है वह है कि यह नवंबर 2017 से सितंबर 2022 तक थी। इसकी अवधि कब थी? नवंबर 2017 से सितंबर 2022। इसका मतलब यह फेज पहला जो है यह पूरा हो चुका है, और इसके अंतर्गत 980 किलोमीटर राज्य राजमार्गों के विकास कार्य किए गए। ध्यान रखना, इसमें 980 किलोमीटर राज्य राजमार्गों के विकास कार्य किए गए। तो अब इसमें केवल आपको यही याद रखना है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फेज 1 जो कि एडीबी के द्वारा संचालित है, इसकी अवधि नवंबर 2017 से सितंबर 2022 थी, जो पूर्ण हो चुका है, और इसमें 980 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का विकास किया गया।
इसके बाद चौथी जो परियोजना है वह सेम परियोजना है, लेकिन यहां कौन सी हो जाएगी, फेज सेकेंड। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, फेज सेकेंड। यह भी एडीबी के द्वारा ही वित्त पोषित है। अब इसमें ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने 754 किलोमीटर 11 राज्य राजमार्गों को विकसित किया जाएगा। यानी कि इसमें 11 राज्य राजमार्गों को शामिल किया गया है, जिसमें 6 राज्य राजमार्ग होंगे, 6 राज्य राजमार्ग होंगे जिनकी लंबाई होगी 474 और 5 राज्य राजमार्ग होंगे जिनकी लंबाई होगी 280 किलोमीटर। तो टोटल 11 राज्य राजमार्ग और इस लंबाई में। हालांकि यह डाटा हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हमें क्या पूछा जाएगा, हमें परियोजना का नाम, वित्त पोषित और इसकी अवधि। अब देखिए इसकी अवधि जो है वह है दिसंबर 2019 से मार्च 2024। तो अब एडीबी के द्वारा समझने की कोशिश करना, एडीबी के द्वारा राजस्थान के आधारभूत संरचना विकास को लेके 4 परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 2 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास परियोजना या विकास कार्यक्रम और दूसरी राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट। ये 2 पूरे हो चुके हैं और 2 अभी चल रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना और एक है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम सेकंड। अब इन 4 में से जो 2 पूरी हो चुकी है वह तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। परियोजना का नाम, उसके किसके द्वारा वित्त पोषित और उसकी अवधि क्या थी 3, और उसमें कौन से क्षेत्र शामिल थे। अब देखिए शहरी विकास में 5 शहर शामिल थे और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट में 980 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों का विकास किया गया। जबकि जो चल रही है उसमें राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत 14 जो है शहरों को यानी नगरीय क्षेत्र को शामिल किया गया है, जबकि राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत 11 राज्य राजमार्गों का विकास किया जाएगा। तो इस तरह से एडीबी के द्वारा जो 4 परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है या वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है उनके बारे में हमने चर्चा की। और हमें राजस्थान के संदर्भ में कुल 10 परियोजनाएं जो 2022-23 में संचालित की जा रही है उनका अध्ययन करना है, और उसके अलावा 3 परियोजनाएं जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में संचालित की जा रही थी जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, तो उनको लेके भी हम लोग बात करेंगे। और यहां से निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा और केवल आपको 3 शब्द या 3 बातें ध्यान रखनी है। परियोजना का नाम, किसके द्वारा वित्त पोषित है, और उसके बाद उसकी अवधि क्या है। जो पूर्ण हो चुकी है उसकी आपको पूरी डिटेल क्लियर होनी चाहिए कि उसमें किसको शामिल किया गया था, कितने शहर शामिल किए गए थे, और जो चल रही है उसमें केवल परियोजना का नाम, वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जिसके सहयोग से संचालित की जा रही है, और उसके साथ एक पॉइंट और उसकी अवधि। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन जिसमें हमने राजस्थान में बाह्य सहायतातीत जो परियोजनाएं चल रही है, जो प्रत्यक्ष हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से विशेष रूप से एग्जाम में पूछी जा रही है, उन पर हमने चर्चा की है।
इसी तरह से हमारा यह कारवां आगे की ओर चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे कि इनके अलावा जो है आगे हम इकोनॉमिक सर्वे में औद्योगिक विकास के जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं या इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो पूछे जाते हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत औद्योगिक विकास को लेकर, क्योंकि कृषि और संबद्ध क्षेत्र से जितने प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना थी उनको तो हमने लगभग 12 से 13 वीडियो में यानी 12 से 13 क्लास में पूरा किया है। अब हम औद्योगिक विकास को लेकर बात करेंगे, ठीक है ना। और साथ ही यह जो परियोजनाएं चल रही है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे इनको भी हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आर्थिक समीक्षा जो है, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक समीक्षा के जो टॉपिक है उनको जल्द ही पूरा कर आपके सिलेबस को अच्छे से तैयारी के लिए तैयार कर दें, ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें, अच्छे से अध्ययन कर सकें। और विशेष रूप से जो आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या साथी हैं उनके लिए यह क्लासें वरदान